श्यामा अपने बच्चों करण और कीर्ति से बहुत प्यार करती थी। कभी भी उन्हें किसी बात की कमी महसूस नहीं होने देती थी। श्यामा एक सिंगल मदर थी और इसीलिए अपनी सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाती। उनके स्कूल से लेकर घर तक का सारा काम श्यामा अकेले ही निपटाती और अपने बच्चों को हमेशा खुश रखने की कोशिश करती थी। श्यामा का देवर सुधीर स्वभाव से बहुत लचीला और स्वार्थी इंसान था। वो कभी नहीं चाहता था कि श्यामा अपने बच्चों के साथ सुखपूर्वक उस बड़े से घर में रह सके और वो चाहता था कि उसकी सारी संपत्ति वो हड़प ले। लेकिन श्यामा हमेशा उसका विरोध करती। इस बात से सुधीर उससे चिढ़ा रहता और हमेशा अपने रास्ते से हटाने की बात सोचता। एक दिन श्यामा मार्केट कुछ सामान लेने जाती है और रोड क्रॉस करते हुए ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और श्यामा की वहीं पर मौत हो जाती है। इस बात से श्यामा के बच्चे तो टूट जाते हैं, लेकिन सुधीर कहीं न कहीं खुश होता रहता है क्योंकि उसकी मनमुराद इच्छा पूरी हो चुकी होती है। अब उस बड़े घर में श्यामा के बच्चे करण और कीर्ति ही रहते हैं, जो बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। शुरू में तो बगल की पड़ोसन उन्हें खाना दे देती, लेकिन बाद में दोनों बच्चे खाने को भी परेशान होने लगे। एक दिन अचानक जब बच्चे भूख से परेशान हो जाते हैं तो करण किचन में जाता है तो वहां पर गर्मा गर्म खाना दिखाई देता है। उसे तो भरोसा ही नहीं होता और वो आंखों को मलने लगता है, लेकिन अगले ही पल उसे खाना नजर आता है तो वो खुश हो जाता है। खुशी खुशी वो ये बात कीर्ति को जाके बताता है, लेकिन कीर्ति इस बात से डर जाती है कि आखिर खाना आया कहाँ से। भूख इतनी ज्यादा है कि दोनों बच्चे गर्मा गर्म खाना खाने लगते हैं और तभी उन्हें अपनी माँ की झलक दूर कहीं दिखाई देती है, जिसे देखकर दोनों बच्चे बहुत डर जाते हैं और माँ चुपचाप वहां से चली जाती है। श्यामा का देवर सुधीर इस बात से बहुत खुश रहता है कि अब उसके रास्ते का कांटा हट गया। दोनों पति पत्नी उस घर को बेचने के बारे में सोचने लगते हैं जहां श्यामा अपने बच्चों के साथ रहती थी। जब दोनों पति पत्नी घर बेचने की बात कर रहे होते हैं, उसी समय उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, जिससे ऐसा लगता है जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। दोनों दौड़कर बाहर की ओर जाते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई उन्हें दूर से देख रहा है। इस वजह से दोनों डर जाते हैं। तब सुधीर अपनी पत्नी से कहता है, अरे जाने दो, होगा कोई। अब इतने अच्छे दिन आने वाले हैं, उसके बारे में सोचो, इन फालतू बातों पर ध्यान मत लगाओ। जैसे ही दोनों अंदर की ओर आते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा लगता है जैसे श्यामा आकर खड़ी हो। दोनों डर के कारण जल्दी से घर की सारी लाइट जलाने लगते हैं, लेकिन उन्हें श्यामा नजर नहीं आती। पर मन में एक डर समा जाता है। अब रोज रोज उन्हें ऐसा लगता जैसे श्यामा उनके आसपास ही है, लेकिन नजर नहीं आने की वजह से मन का डर बढ़ता जा रहा था। इधर श्यामा के बच्चों को भी रोज गर्मा गर्म खाना मिलता, जिसका स्वाद बिल्कुल श्यामा के खाने के जैसा होता। इस बात से बच्चों को अंदाजा हो चुका था कि शायद उनकी माँ उनके साथ है। श्यामा भी दूर से अपने बच्चों को देखती और अपना आशीर्वाद देकर कहीं गायब हो जाती। अब श्यामा उन लोगों को नहीं छोड़ने वाली थी जो उनके बच्चों और उस घर के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि वो घर ही उसके बच्चों का सहारा था, जहां रहकर ही अपनी आगे की जिंदगी वो गुजार सकते थे। श्यामा भी इस बात को समझ चुकी थी कि सुधीर को उनके बच्चों से दूर रखना होगा, नहीं तो बच्चों को वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब श्यामा सुधीर पर नजर रखने लगी। धीरे धीरे सुधीर और उसकी पत्नी की बातें श्यामा को पता चलने लगी कि जो एक्सीडेंट श्यामा के साथ हुआ था उसे सुधीर ने ही कराया था, ताकि उस घर को वो आराम से हड़प सके। अब रात को जब भी सुधीर और उसकी पत्नी आराम से खाना खा रहे होते, इस समय श्यामा अचानक सारी लाइट को बंद कर देती और अंधेरे में खड़े होकर उसे पुकारने लगती है। उसकी आवाज सुनकर तो सुधीर के हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि अचानक श्यामा कहाँ से आ गई, जबकि उसकी तो मौत उसने खुद करवाई है। तभी अचानक वहां पर श्यामा प्रकट हो जाती है और सुधीर और उसकी पत्नी को सफेद साड़ी में नजर आती है और आंखों से धुआं निकालते हुए दिखाई देती है। वो चिल्लाकर उन दोनों से कहती है कि आखिर उन लोगों ने उसे क्यों मारा, उसने और उसके बच्चों ने उसका क्या बिगाड़ा था। इस बात पर सुधीर की पत्नी मुंह बनाते हुए कहती है, हमें तुम्हारा घर चाहिए था, तुम आसानी से दे नहीं रही थी, यही वजह है कि हमें तुम्हें मौत के घाट उतारना पड़ा। इस बात से श्यामा को दुख होता है, लेकिन अब बदला लेने के मूड में वो आ चुकी थी। अचानक सुधीर की पत्नी को हवा में उठाते हुए नीचे की ओर पटक देती है।
जिससे उसकी पत्नी को जोरों की चोट लगती है और वो बुरी तरीके से घायल हो जाती है। ऐसा भयानक दृश्य देखकर तो सुधीर के होश उड़ जाते हैं और वो डर की वजह से अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसे तरह तरह की डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा व्याकुल होने लगता है। श्यामा चिल्लाते हुए कहती है, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरे बच्चों को अकेला कर दिया। एक माँ तुमसे अपना बदला लेने आई है। बच सको तो बच जाओ। ऐसा बोलते हुए श्यामा का चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है और उसके लंबे लंबे बाल उड़ते हुए बहुत डरावने नजर आते हैं। अब सुधीर और उसकी पत्नी हाथ जोड़ते हुए श्यामा से माफ़ी मांगने लगते हैं, लेकिन श्यामा अब दोनों को बिल्कुल माफ़ नहीं करती, बल्कि दोनों को उल्टा करके पंखे पर लटका देती है। इस बात से दोनों के मन में डर समा जाता है कि अब श्यामा उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। लटके हुए उन दोनों को श्यामा के कई रूप नजर आते हैं, जो खड़े होकर भयानक रूप में हंसती है। कभी वो हवा में उड़ती है तो कभी ऊपर नीचे होते हुए दोनों को परेशान करती है। धीरे धीरे उनका डर इस हद तक बढ़ जाता है कि दोनों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि पंखा चलने लगा। जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्हें महसूस हुआ कि पंखा बड़ी तेजी से गोल घूम रहा है और डर की वजह से उन दोनों की लटके हुए ही मौत हो जाती है। जिस बात से श्यामा को बहुत खुशी होती है और वो जल्दी से अपने बच्चों के पास चली जाती है। अब बच्चे भी अपनी माँ के एहसास से खुश रहने लगते हैं और कभी कभार उन्हें अपनी माँ की झलक नजर आने लगती है। बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, अब तो हमें छोड़कर नहीं जाओगी ना माँ। इस बात से श्यामा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इसके बाद श्यामा अपने बच्चों के साथ उसी घर में रहने लगती है। कोई भी अगर बच्चों को परेशान करता है या फिर बच्चों को कोई दिक्कत आती है तो अदृश्य रूप से ही उनकी मदद करती है। अब बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे और अपनी माँ के साथ उन्हें अच्छा लगने लगा, जिससे श्यामा भी बहुत खुश हो जाती है।